नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पांडेसरा में हुए सुभाष लांगे कत्ल के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हां, सूरत के पांडेसरा क्षेत्र की आविर्भाव सोसाइटी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष लांगे था, देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हत्या के प्रकरण को अंजाम धारदार चाकू से दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां सबका निरीक्षण करने से पता चला कि हत्या धारदार चाकू से की गई थी। सूत्रों के अनुसार हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई गई है। वह ये घटना रात के समय हुई। दो अलग अलग झगड़े के बाद लगभग 2 घंटे के अंतराल में व्यक्ति पर हमला हुआ। पुलिस के अनुसार सुभाष और 2 युवक धीरज उपाध्याय उम्र 22 वर्ष और अक्षय 19 वर्ष के बीच पहले गाली गलौज हुई, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ। वहीं करीब 10:30 बजे सुभाष को पांडेसरा के आविर्भाव 2 सोसाइटी ओरिया स्कूल के पास निकट चाकू से उस पर हमला किया गया। वे घटना स्थल पर ही गंभीर रूप से घायल होकर मृतक घोषित हुए। पुलिस ने बताया कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे, पर आरोपी द्वारा पीछे जाकर उन पर हमला कर दिया गया। इस मामले में पुलिस धीरज उपाध्याय उम्र 22 वर्ष और अक्षय कामत उम्र दोनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि घटना पहले हुए झगड़े के कारण वारदात के इरादे से अंजाम दिया गया। आरोपी बाद में हथियार लेकर लौटे। आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी कर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे जाँच जारी है। गईकाल तारीख 26/11/2025 ના રોજ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ઘટના છે, જેમાં હત્યાનો ગુનો દાખલ થયેલ છે। બનાવની વિગત એવી છે કે આરોપી ધીરજ અને અક્ષય નાઓને મરણ જનાર સુભાષ સાથે 8:00 વાગે બબાલ થઈ હતી। તે બબાલના ભાગરૂપે તેઓ એકબીજાનો બદલો લેવાની પેરવી કરી રહ્યા હતા। દરમિયાન 10:30 વાગે સુભાષ પોતે એક છરી દ્વારા આરોપી ધીરજ અને અક્ષયને મારવા જતો હતો। દરમિયાન તેઓએ વળતો હુમલો કરતા તેની જ છરીથી તેને આવિર્ભાવ 1ની સામે ગઈકાલે રાત્રે 10:30 વાગે હુમલો કરતા તેનો પીછો કરી મારતા આવિર્ભાવ સોસાયટી 2માં તેની હત્યા કરેલાનું બનેલું હતું। જેના ભાગરૂપે પોલીસે તેમના માતા સુશીલાબેન નાઓની ફરિયાદ રજીસ્ટર કરેલ છે અને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરેલ છે। બંને આરોપીઓને આજરોજ પકડવામાં આવેલ છે અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે। આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસમાં બાતમી મળેલ છે કે તેઓ ભૂતકાળમાં ચોરીના બનાવમાં આવેલા છે, તેમજ ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ ગાંજાનો પણ વેપાર કરતા હતા તેવી હકીકત મળેલ છે, જેની હકીકતની ખરાઈ કરવાની ચાલુ છે। મરણ જનાર સુભાષ લાંગડે છે, જે છૂટક મજૂરી કરતો હતો અને નાગસેન નગરમાં સ્થિત રહેતો હતો। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।